अब आइए चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां 27 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला यूपी दौरा है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। नितिन नवीन के इस दौरे का एकमात्र लक्ष्य यूपी में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाना है। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद अब यूपी फतेह की रणनीति तैयार करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अभी हाल ही में कार्यकारिणी का गठन किया है। इस टीम को चुनावी मोड में एक्टिव करना है। नितिन नवीन इस दौरे पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नई टीम का जमीनी प्रभाव परखेंगे। 2 दिवसीय दौरे के आखिर में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की सबसे अहम बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन ने यूपी दौरे के सियासी मायने की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में यूपी को जो डैमेज हुआ था उसे ठीक करना है, उसके लिए रोड मैप तैयार करना है, जाति समीकरणों को साधना है। पिछली बार अखिलेश यादव का पीडीए चल गया, इस बार पीडीए नहीं चलने देना है, माइक्रो मैनेजमेंट करना है, प्लानिंग करनी है, संगठन, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बीच में समन्वय स्थापित करना है। आपको एक बयान सुना देते हैं और फिर करेंगे चर्चा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से विभिन्न बैठकों के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को संगठनात्मक ढांचे में जो भी पदाधिकारी हैं उन सबको जो दिशा निर्देश मिलेगा हम सब लोग अक्षरशः उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। बीजेपी की नई केंद्रीय टीम का विस्तार और पुनर्गठन भी होना है। इससे लेकर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्द ही ऐलान होगा। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच बीजेपी के संगठन में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। इससे लेकर 2 जुलाई को अमित शाह ने मैराथन मीटिंग की थी। करीब 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ अमित शाह ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की थी। बताया जा रहा है इससे लेकर भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो पहले उत्तर प्रदेश के रोड मैप की बात करें, फिर देश के रोड मैप की बात करेंगे। तो यूपी का रोड मैप जो अब तैयार करने के लिए नितिन नवीन 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर जा रहे हैं, पहले इस पर चर्चा। हाँ, ये अभी बहुत देर से जा रहे हैं। आप देखिए, वो दिसंबर में पिछले साल कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और जनवरी में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, और उसके 6 महीने के बाद वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो उसके पहले चुनावी राज्यों में थे, उन्होंने तमिलनाडु, पुडुचेरी से अपना दौरा शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। अगर हम लोग ऐसी चर्चा माने कि नवंबर में होगा, नहीं तो फरवरी मार्च में होगा, ये चर्चा चुनाव को लेकर के है। अभी उनको 2-3 काम जो आपने बताया ये काम करने हैं। उनको आरएसएस की जो अनुषंगी शाखाएं हैं, संगठन हैं, उनके साथ भी एक तालमेल बीजेपी का बनवाना है। बीजेपी के अंदर जो, लेकिन यूपी में तो ये मोटा मोटी बहुत अच्छा तालमेल है, नहीं है, लेकिन उसको कई कहानियां हैं, जिन कहानियों पर अभी आगे बहुत चर्चा होनी है चुनाव तक। तो एक कहानी दे दीजिए। नहीं नहीं, जैसे अभी ही जो राम मंदिर को लेकर के ही जो कहानियां हैं, वो कितनी कहानी हम लोग चर्चा की कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने को सारे प्रकरण से अलग किया, अपने को अलग खड़ा करके, और उन्होंने कहा कि हम क्रूसेडर हैं, हम इसकी सफाई करेंगे, हम सब चीजें ठीक कराएंगे। समय की मांग थी। हाँ, उस समय की मांग थी, और उसमें उस काम में उनको लखनऊ और नागपुर का भी समर्थन मिला। लेकिन दिल्ली और नागपुर का, तो दिल्ली लखनऊ के झगड़े की बात चलती रहती है। जिस दिन पंकज चौधरी आए तब से ये चर्चा है, वो कहानियां सबको जानते हैं कि एक ही इलाके से, गोरखपुर से ही प्रदेश अध्यक्ष, गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री, तो ये किस लिए 2 पावर सेंटर बनाया गया, उस सब सारी चर्चाएं हैं जो अभी चुनाव तक चर्चा चलती रहेगी। नितिन नवीन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की तमाम चर्चाओं को समाप्त करें, एक कोहेसिवनेस पार्टी के जो चुनावी तैयारी है उसमें आए। बीजेपी के जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं, सरकार के जितने मंत्री हैं, उनके बीच तालमेल बने, ये बिल्कुल नहीं था। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपनी जुबान से कही थी जब नाम कटने शुरू किए थे। 2 करोड़ से ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं, और ज्यादातर नाम शहरों में, सोसाइटीज में जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है, वहां से नाम कटा है एसआईआर में। उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने सबको कहा था, सबकी बैठक की थी, और मंत्रियों को और संगठन के लोगों को कहा था कि आप क्षेत्र में जाइए, नाम जुड़वाइए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है संगठन में, सरकार में, संगठन के अंदर के पदाधिकारियों में, बीजेपी और संघ के अनुषंगी संगठनों के बीच में। ये तमाम तालमेल बिठाना, 2 दिन रह करके सबके साथ मीटिंग करना, वो करके आएंगे। ये इनिशियल मीटिंग है, इसके बाद तो इसका इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आप देखिए, बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रैटेजी भी दिखाई देगी। अब दिल्ली वाली स्ट्रैटेजी की बात कर ले, जो बैठक हुई।
नितिन नवीन, बीएल संतोष, गृह मंत्री। निश्चित तौर पे पहले संगठन तय करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल में क्या विस्तार, ये फेरबदल हो सकता है, उसमें जाएंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये देखिए कि इस बार हो रहा है कि सरकार से संगठन में कुछ लोग आ सकते हैं, ऐसी चर्चा, बस चर्चा है, होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। दूसरी बात ये भी चल रही है कि अभी जो निगेटिव न्यूज साइकिल है, सब कुछ है। दूसरा है कि निगेटिव न्यूज साइकिल में जो नई पीढ़ी है उसको लेके कहीं ना कहीं संगठन में चिंता है कि ये बातें आ रही हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है उसका एक वर्ग है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से तो बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं वो जो एक आकर्षण था वो घटा ही नहीं है, वो उल्टी तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या संगठन में भी इस तरह के चेहरे आएंगे जो अपने आप को, जो हम लोग शब्द कहते हैं, रिलेटेबल बना सके, कि जिनको देख के आपको लगे, वो बात है। तीसरी बात, निश्चित तौर पे कल भी बात अजीत जी ने बताया कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उम्र वही मिड 40s वाली है, तो आप नहीं चाहेंगे, और ये पहले से भी परंपरा रही है, संघ में भी रही है, कि जब फेरबदल करते हैं तो आप कहीं जो बहुत बड़े पुराने मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ काम करे, उनके नीचे, इसमें फिर केमिस्ट्री की कमी आ जाती है। तो बताया था कि भूमिका होगी, और काम वाली भूमिका होगी, उस तरह की बात है। और रही बात यूपी की, एक बात और देखिए कि नैरेटिव का इस बार कैसे घालमेल होगा। अखिलेश के पीडीए को बीजेपी ने अपने सांगठनिक विस्तार करके संरचना से काउंटर कर दिया है यूपी में, और बीजेपी की जो हिंदुत्व की नैरेटिव है उसको सबसे ज्यादा फ्रंट फुट से जो है अखिलेश खेल रहे हैं काउंटर करने के लिए। तो इस बार नैरेटिव यूपी इलेक्शन में बीजेपी का क्या हो, यह भी एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पे अखिलेश का जो भी हो चुनावी आउटकम, नैरेटिव में अखिलेश जो है हमेशा लीड ले रहे हैं डे वन से, और उनका जो पीडीए का नैरेटिव है वो बैकफुट पे थोड़ा सा चला गया है, वो हिंदुत्व वाले नैरेटिव पे मजे लेकिन हिंदुत्व वाले नैरेटिव पर वो बीजेपी को काउंटर कर ले जाएंगे, उसके लिए उनका बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हमने कहा कि फिर भी वो ये परसेप्शन करने की बात होती है ना, कोई भी नहीं चाहता है, भले ही आप चुनाव जीत जाए, लेकिन आप डिफेंसिव होकर चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप फ्रंट फुट से नैरेटिव भी डोमिनेट करें और इलेक्शन का आउटकम भी डोमिनेट करें।